आज हम पढ़ेंगे बजटरी नियंत्रण के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी का प्रबंध की नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण संबंधी क्रियाकलापों में सहयोग करना जो है वो प्रमुख उद्देश्य होता है। इन क्रियाओं द्वारा ये पूर्व नियोजित पथ से विचलनों को रोकता है तथा भावी क्रियाकलापों यानी कि ऑपरेशंस में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इसलिए बजटरी नियंत्रण प्रबंध की पथ प्रदर्शक और उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब इसके लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसका लाभ है सुव्यवस्थित नियोजन यानी कि मैनेज्ड प्लानिंग। बजटरी नियंत्रण जो है वो व्यवसाय के लिए व्यय तथा वित्त प्राप्त करने की सुव्यवस्थित दीर्घकालीन अल्पकालीन योजना प्रदान करता है। इनकी अनिश्चितताएं समाप्त हो जाती है। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करके सरलता एवं लाभदायकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है प्रबंध की क्रियाओं में समन्वय एवं सहयोग यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज। बजट नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उनके परामर्शों से बजट का निर्माण किया जाता है और बजटों का संचालन भी सभी विभागों से किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रबंध की क्रियाओं यानी कि पर्यवेक्षण, संचालन, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, नियोजन एवं नियंत्रण, इन सभी में सभी विभागों की भागीदारी और सहयोग रहता है। तो सभी प्रबंधक एक समूह के रूप में निर्णय लेते हैं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है कुशलता एवं वित्तीयता, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। बजट से पथ विचलन होने पर कमजोर बिंदु तथा अकुशलता का ज्ञान हो जाता है। बजट एक ऐसा व्यक्तिगत पुलिसमैन है जो क्रमबद्ध प्रयत्न करता है तथा वास्तविक परिणामों में कुशलता लाता है। चौथा है उत्पादन लागत में कमी यानी कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन के जो मौसमी विचलन है उनको कम करने के लिए पूरक वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। तो इससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। पांचवा है कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का विभिन्न विभागों में स्पष्ट वितरण कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग की जो क्रियाएं हैं उनको विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों में आवंटित किया जाता है। तो ये जब स्पष्ट आवंटन की सहायता से लक्ष्यों और उपलब्धियों की तुलना करना और विचलन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव हो जाता है। छठा है कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक है। बजट नियंत्रण के द्वारा विभिन्न जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने अपने कार्यों में सफलता और असफलताओं का मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसके आधार पे इन कार्यों को पदानुरूप करना भी संभव हो जाता है। फिर वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके द्वारा संयंत्र क्षमता के आधार पर उत्पादन कार्य निर्धारित किए जाते हैं और उस कारण से संस्था श्रम, सामग्री, मशीन और कर्मचारियों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। प्रमाप लागत सिद्धांत अगला है 9th यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। बजट प्रमाप लागतों के अपवर्ती हैं यानी कि फॉररनर्स हैं तथा ये सिद्धांत के आधार पर माने जाते हैं। तो बजट समग्र परिचालन कुशलता एवं वित्तीय स्थिति के माप माने जाते हैं और इससे प्रमापित लागत सिद्धांत सरलता से अपनाया जा सकता है। 10वां है व्यापारिक परिस्थितियों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ बिजनेस कंडीशंस। बजटरी निर्माण करने के लिए व्यवसाय को केवल आंतरिक परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना पड़ता, वरन अन्य बाहरी व्यापारिक परिस्थितियों का अध्ययन भी करना आवश्यक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि व्यवस्था की सुदृढ़ नीतियों और कार्यक्रम बनाने में सफलता प्राप्त हो जाती है। 11th है लेखांकन विभाग की कुशलता में वृद्धि। बजट निर्माण करने के लिए गत वर्षों में लेखा जोखा के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिससे लेखांकन विभाग निरंतर तैयार करता रहता है। इस प्रकार लेखांकन विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और वो प्रबंधक को आवश्यक तथ्य प्रदान करता है। ये विश्लेषणात्मक तथ्य जो है वो प्रबंधक के हाथों में नियंत्रण औजार का कार्य करता है। फिर इसके बाद है 12th परिमाणात्मक माप उपलब्ध कराना यानी कि टू मेक अवेलेबल क्वांटिटेटिव
मेजरमेंट्स। बजटरी नियंत्रण जो है वो व्यवसाय के कार्यों के लिए परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारित करके सफलता और विफलताओं को मापने का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है तुलना, कंपैरिजन। बजट एक मापदंड यंत्र के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसके द्वारा बजट समग्र और वास्तविक परिणामों की तुलना करके वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट नियंत्रण के द्वारा पूंजीगत व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। रोकड़ बजट संस्था को पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लिए विश्वास दिलाता है, तो इस तरह से व्यवसाय की जो समस्त क्रियाएं हैं वो प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकती है। फिर है कम्युनिकेशन, संवहन व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन व्यवस्था। बजट नियंत्रण की प्रक्रिया जो होती है उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों में निरंतर परामर्श चलता रहता है, जिससे एक दूसरे के विचारों को समझने का भी अवसर मिलता है। नेक्स्ट है भविष्य की जोखिमों का बीमा। बजट नियंत्रण के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का निरंतर विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली जोखिमों का अनुमान लगा के उससे निपटने का आयोजन भी कर दिया जाता है। श्रम प्रबंध में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। श्रम और प्रबंध के मध्य आधुनिक युग में कला का प्रमुख आधार बोनस, पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं का आयोजन होता है। तो बजट नियंत्रण से क्या होता है कि जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उनकी जानकारी श्रम को प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करना भी संभव हो जाता है। और लास्ट है व्यवसाय के पक्ष को प्रस्तुत करना यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बजट नियंत्रण के अंतर्गत जो तथ्य तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से व्यवसायी, सरकार, व्यापारिक समितियां, कर अधिकारियों के समूह अपने पक्ष को सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बजट नियंत्रण के लाभ है।